लेकिन आज गंगा पार में जितना शोषण किसानों को हो रहा है उतना शायद अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अनुमान है कि लगभग 50,000 किसान वहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी बात रखेंगे। और एक हम लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही जो जेन्युइन मुद्दा है वो पूरे भारत के किसानों को कि जब अक्टूबर को सदनगंज यानी कि सोराव के सदनगंज में एक महापंचायत का ऐलान किया और जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी आएंगे और किसानों को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे को लेकर वो तमाम बिंदुओं पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय हमारे बीच में संजय पटेल जो कि राजनीति के ये बहुत ही प्रखर वक्ता भी रहे हैं और राजनीति की बड़ी अच्छी समझ है और हाल ही के दिनों में इन्होंने भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से 1 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया है भारतीय किसान यूनियन ने, क्या मुद्दा रहेगा? हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 1 तारीख को महापंचायत होने जा रही है उसमें किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम जो स्थानीय समस्याएं होंगी वो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और जो प्रदेश स्तरीय समस्याएं होंगी वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार को बताने का काम करेंगे। जैसे आज जब पिछली बार किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो इस भारत सरकार ने कहा था कि हम MSP लाएंगे, लेकिन हम सरकार से ये मांग करेंगे कि MSP पे कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनना चाहिए कि जो सरकार जिस रेट को निर्धारित कर दे। महापंचायत में कितने किसानों के इकट्ठा होने की उम्मीद है? हम लोग पूरे जनपद ही नहीं अगल बगल के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि गंगा पार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग विधायक का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, यहां से सांसद का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज गंगा पार में जितना शोषण किसानों को हो रहा है उतना शायद अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अनुमान है कि लगभग 50,000 किसान वहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी बात रखेंगे। और एक हम लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही जो जेन्युइन मुद्दा है वो पूरे भारत के किसानों को कि जब इस देश में एक देश एक कानून है, इस देश में एक देश एक राष्ट्रीय झंडा है, एक देश एक प्रधानमंत्री है, एक देश एक राष्ट्रपति है, एक देश एक टैक्स है, तो पूरे भारत में एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जो किताबें देश के सबसे महंगी स्कूलों में चले वही किताबें हमारे ग्रामीण के जो परिषदीय विद्यालय हैं, जो ग्रामीण इलाकों में विद्यालय हैं, वही किताबें वहाँ चलनी चाहिए ताकि वहाँ का किसान का बेटा भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उनकी बराबरी कर सके। तो हमारी इस किसान यूनियन का जो है एक प्रमुख मुद्दा एक देश एक शिक्षा का भी है। कॉन्वेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूलों में जो आज एक बड़ा अंतर, बड़ी खाई पैदा होती जा रही है, जो ग्रामीणों का जो आम जनता का विश्वास सरकारी विद्यालयों से हटता जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? आपको लगता है कि उस पर काम हो करके आने वाले दिनों में उस पर काम हो तो लोगों का विश्वास एक बार फिर से गवर्नमेंट कॉलेज पे बढ़े? मानवर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, केवल सरकार यही कानून बना दे कि एक देश एक शिक्षा। अगर आप बताइए, अगर जो किताबें इस देश या ये हम इलाहाबाद के गुरुकुल मॉन्टेसरी या महर्षि पतंजलि में पढ़ाई जाए, अगर वही किताबें हमारे प्राइमरी के विद्यालय में पढ़ाई जाए तो हम 1,000-2,000 रुपए की फीस क्यों वहाँ देने जाएंगे? जब वही किताबें पढ़ाई जाएंगी तो हम अपने बच्चों को भी उसी प्राइमरी में पढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइमरी का टीचर ट्रेंड होकर आता है। सरकार उनको 60-70 हज़ार रुपया महीना फीस देती है, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको 20,000-30,000 रुपये ही उनके टीचरों को मिलता है। तो उनसे अच्छे तो टीचर हमारे प्राइमरी विद्यालय में हैं। तो अगर अच्छी व्यवस्था हो जाए, वही किताबें चले, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। यही हमारी सरकार से मांग है। 5,000 रुपया महीना पढ़ावा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगामी 1 अक्टूबर सदनगंज की बाग में हम लोग एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। उस पंचायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे और ज़िले के तमाम अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। किसानों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, किसान की स्थिति दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जा रही है, तो इन किसानों की दर्द को हम लोगों ने समझा और इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस किसान महापंचायत का ऐलान किए और इसमें भारी जनसमर्थन भी मिल रहा है। किसान भाई उत्साहित भी हैं कि पहली बार गंगा पार में किसानों की बात करने के लिए कोई संगठन
खड़ा हुआ है। आपका संगठन पूर्व में भी भारतीय किसान यूनियन की, चाहे टिकैत ग्रुप की बात करें या फिर भानु ग्रुप की, किसानों के मुद्दे को लेकर के पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से बड़ा आंदोलन देखने को मिला है देश के अंदर, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि किसानों की बातों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है और उनका जो हक है, उनका जो सम्मान है, जो उनके साथ न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसानों का हक उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद कुछ लोग ही हुए हैं। 20 से 25% जो पूंजीपति हैं वो आज़ाद हुए हैं। आज किसानों की हालात ये राजनीतिक नेताओं ने बद से बदतर कर दिया है। आज किसान पलायन के लिए मजबूर हैं, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं, तो इन नेताओं की देन है। एक तरफ अधिकारियों का 1000 गुना वेतन बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ किसानों का जो अन्न उत्पादित करता है उसमें आप 20% 30% ही बढ़ा रहे हो। तो ये अंतर ये ख़त्म करना होगा, तभी जाके जो है हमारा किसान वो मजबूत होगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि किसी किसान का जो है किसान आयोग का गठन हो और उस आयोग में किसान के लोग शामिल हों। अच्छा, ये बताएं, आपने किसान आयोग के गठन की बात की है, लेकिन जो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, क्या वो अब हल हो चुका है? बिल्कुल नहीं हल हुआ है। जितना सरकार अभी गल्ला का कीमत दे रहा है, अन्न का कीमत दे रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, बिल्कुल कम दे रहा है। ये जो सरकार है बीज देने का काम करती है, हाइब्रिड धान का बीज देने का काम करती है, लेकिन जब किसान भाई हमारे जाते हैं केंद्र पे तो ये कह दिया जाता है कि संकर प्रजाति का है, हम इसकी खरीद को नहीं करेंगे। तो मेरी सरकार से मांग है कि या तो आप बीज बंद कर दो संकर प्रजाति के, या तो जितना भी प्रजाति है उसका धान जो है आप क्रय कीजिए, खरीदिए उस धान को जो है। तो 1 तारीख को जो महापंचायत थी, ये सभी बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल सभी बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा और सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा कि खाद की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, चिकित्सा की समस्या ये हमारे किसान भाइयों का दूर करें। आपको पता होगा कि समय समय पर एमएसपी आती रहती है हर एक फसल चक्र के दौरान, लेकिन आज जो देश के किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर के रही है। जिस तरह से कागज़ में तो एमएसपी 1800-1500 के आसपास रहती है, लेकिन जब किसानों का अनाज खरीदे जाने की बात आती है तो व्यापारी जो बनिया है वो लगभग 300 से 400 रुपए कम रेट में खरीद करके जाते हैं और किसान मजबूर होकर के अपने अनाज को बेचने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि किसानों को अगली फसल तैयार करनी होती है। ये तमाम तरह के प्रश्न पिछले कई वर्षों से विगत बने हुए हैं और किसान जो संगठन है वो लगातार इस मुद्दों को लेकर के लगातार आंदोलन करता रहा है, लेकिन आज भी वो समस्या बरकरार है। और इसी बात को लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप ने 1 अक्टूबर को प्रयागराज के सुराव विधानसभा क्षेत्र के सदनगंज में एक बड़ी महापंचायत करने का फैसला किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दों को लेकर ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और किसान यूनियन भी एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले दिनों में जो किसानों की समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से समाधान किया जाए, ताकि किसान भी अपनी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें। बने रहिए सत्य लाइव टीवी के साथ। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन आनंद के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।